आप देख सकते हैं मेरे दाहिने हाथ की तरफ बस आपकी एक विशाल प्रतिमा संसद की तरफ उंगली करती हुई नजर आती है और बहुजनों को ये कहती हुई नजर आती है कि चलो बहुजनों, बनाओ अपनी सरकार, करो संसद में कब्जा। लेकिन इतने वर्ष होने के बावजूद भी संसद पे कब्जे की बारी बहुजनों की नहीं आ पा रही है। कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र है जिसके तहत बहुजनों को संगठनों में बांट दिया गया है और इतने सारे संगठन बनने के बावजूद बहुजन एक नहीं है। 23 सितंबर है आज और पूरा विश्व मना रहा है डॉक्टर अंबेडकर का संकल्प दिवस। संकल्प दिवस गुजरात में पारसी धर्मशाला से आज ही के दिन कल की रात बाबा साहब को निकाल के भगा दिया गया था, क्योंकि उनको पता चला कि दलित समाज से आते हैं और बाबा साहब को मारने पीटने की धमकी भी दी गई। उनका सामान निकालकर बाहर फेंक दिया। तो बाबा साहब ने रात सयाजी गायकवाड़ पार्क में वडोदरा में गुजारी, जहां पर उन्होंने संकल्प लिया कि मुझ जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ इतनी जातिवाद है तो मेरे समाज के साथ कितना बड़ा जातिवाद हो रहा होगा। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संकल्प बाबा साहब ने लिया और उस संकल्प को पूरा भी कर दिया। आप देख रहे हैं समानता का संकल्प दिवस। लगभग बाबा साहब के संकल्प को 105 वर्ष हो चुके हैं। 105 वर्ष के बाद आज हजारों की संख्या में जो बहुजन समाज के संगठन हैं वो एक हुए हैं और आज अंबेडकर भवन में समानता का संकल्प दिवस वो मना रहे हैं। कहीं ना कहीं संकल्पित भी हो रहे हैं कि हम एक होंगे और एक होकर हम इस समाज के लिए काम करेंगे। और कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश आज दिल्ली के अंबेडकर भवन से, ये वही अंबेडकर भवन है जहां पर जिसको कहा जाता है कि बाबा साहब ने अपने स्वयं के पैसों से बनाया। आप देख सकते हैं मेरे दाहिने हाथ की तरफ बाबा साहब की एक विशाल प्रतिमा संसद की तरफ उंगली करती हुई नजर आती है और बहुजनों को ये कहती हुई नजर आती है कि चलो बहुजनों, बनाओ अपनी सरकार, करो संसद में कब्जा। लेकिन इतने वर्ष होने के बावजूद भी संसद पे कब्जे की बारी बहुजनों की नहीं आ पा रही है। कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र है जिसके तहत बहुजनों को संगठनों में बांट दिया गया है और इतने सारे संगठन बनने के बावजूद बहुजन एक नहीं है। जिनसे हमारी वैचारिक लड़ाई है उनके कई लाख संगठन हैं, लेकिन वो सब एक हैं, तभी वो आज संसद में हैं। ये सोचना होगा बहुजनों को। आइए चलते हैं और इस कार्यक्रम की मुख्य झलकी आपको दिखाएंगे। धन्यवाद। बहुजन समाज को जोड़ना है हमारा काम, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, सभी को जोड़ने का कार्य करता है पैगाम। और ये सामाजिक कार्य है जिसमें कोई एक व्यक्ति नहीं है, कोई जैसे हम किसी को बोलते हैं कि ये मेरे लीडर है। सभी कार्यकर्ता समान है पैगाम में, क्योंकि सबके विचार एक है, उद्देश्य एक है, बस रास्ते अलग हैं उनको पाने के। तो हमारा सिर्फ यही मेन उद्देश्य है आज का कि आज आप आए हैं, सब लोग जुड़े हैं पैगाम से। क्यों ना हम एक दूसरे को कोऑपरेट करें। अकेले रहकर तो हम इतना बड़ा गोल अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारी अपोजिशन पार्टीज़ वगैरह हैं वो हमें डाइवर्ट करने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और वो हमेशा इस चीज़ में सक्सेस भी रही हैं। अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें तो हमारे ही लोग मतलब बिक जाते हैं। तो ये मानसिकता चेंज करनी होगी हमें अपनी अम्बेडकरवादी जो विचारधारा है, मानववादी विचारधारा, उसके प्रति हमें क्या कहूँ मैं, हाँ, सजग रहना पड़ेगा। और मेरे साथ सभी बोलेंगे जय भीम, जय भीम। आज हम इकट्ठे हुए हैं संकल्प, समानता का संकल्प दिवस मनाने के लिए। और आप आज मैं ये सोच रही हूँ इससे निचोड़ क्या निकला है, इससे हमने क्या सीखा। इस तरह के जो समानता संकल्प दिवस हैं वो अगर इस तरह ख़त्म हो जाएंगे कि हमने कुछ कहा, किसी और ने कुछ कहा और हम अपने घर चले गए, तो क्या इसका ये पूरा हो जाएगा जो हमने आज सोचा है कि हाँ हमें संकल्प दिवस मनाना चाहिए। मैं समझती हूँ आज हमें एक संकल्प लेना चाहिए कि हमें कुछ भी करके सत्ता में आना चाहिए और उसके लिए आवश्यक है कि हम अपने सांसदों को जो SC ST सीट से चुन के, जिन्हें हम लोग चुन के भेजते हैं, अगर वो हमारे कार्य नहीं करते हैं तो हमें उनके घरों पर जाकर प्रदर्शन करना चाहिए। उनके लिए हमें सड़कों पे आना चाहिए। हमने उन्हें अपने अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए चुन करके संविधान में, संसद में भेजा है। और अगर वो हमारी बात को नहीं रखते हैं, अगर हमारे संविधान को नष्ट किया जा रहा है और वो एक भी शब्द नहीं कहते हैं, तो हमें जरूर उन सबका बहिष्कार करना चाहिए। वो जहाँ भी जाएं उनके बारे में कहना चाहिए, जिससे कि उन्हें अपनी ये पता चले कि हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं।
जो भी लोग अपनी जिम्मेदारी संसद में जाके नहीं निभा रहे हैं, उनके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। क्या हम सिर्फ वोट देने तक सीमित रह जाएंगे? हमारे सारे अधिकार ऐसे धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। अगर आज हम सब ये संकल्प लें कि जो भी जितने भी सांसद हैं हमारे, हम सबको उनके घर में जाके जहाँ जहाँ वो मिले हर जगह जाकर के उन्हें जगाना पड़ेगा, नहीं तो हमारा संविधान खत्म हो जाएगा और हम सब ऐसे ही बस हम लोग इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे और कुछ नहीं बचेगा। मैं आपको कुछ लाइनें सुनाना चाहती हूँ संविधान के ऊपर। संविधान जो हमारा, संविधान ही सहारा, संविधान की बदौलत चलता है देश सारा। संविधान जो हमारा, संविधान ना बचा तो कुछ भी नहीं बचेगा, हम तुम नहीं बचेंगे, ये देश ना बचेगा। होगा गुलाम फिर से, होगा गुलाम फिर से ये देश जो हमारा, संविधान की बदौलत चलता है देश सारा। शैतान आ गए हैं संविधान को जलाने, हमने भी दिल में ठानी, हम भीम के दीवाने। शैतान आ गए हैं संविधान को जलाने, हमने भी दिल में ठानी, हम भीम के दीवाने। देना जवाब होगा, देना जवाब होगा, मिलकर उन्हें करारा। संविधान की बदौलत चलता है देश सारा। जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। जय संविधान। मैं आपके सामने एक अपने समाज को, बहुजन समाज को संदेश देना चाहती हूँ गाने के माध्यम से। बाबा के मिशन में जो मर जाएंगे, बाबा के मिशन में जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। मुड़ गया रुख जिधर हम उधर जाएंगे, मुड़ गया रुख जिधर हम उधर जाएंगे। खुद को आज़ाद करने में एक दो नहीं, खुद को आज़ाद करने में एक दो नहीं। देख लेना हजारों के सर जाएंगे, देख लेना हजारों के सर जाएंगे। ये खुमारी बाबा भीम के नाम की, ये खुमारी बाबा भीम के नाम की। ये नशे वो नहीं जो उतर जाएंगे, ये नशे वो नहीं जो उतर जाएंगे। बाबा के मिशन में जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये ना मानो न मानो खुशी आपकी, ये ना मानो न मानो खुशी आपकी। देख लेना ढोंगियों के महल है बने रेत से, ढोंगियों के महल है बने रेत से। एक ठोकर लगी और बिखर जाएंगे, एक ठोकर लगी और बिखर जाएंगे। बाबा के मिशन में जो मर
मिशन में